हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समरी पोइम की, जिसका नाम है एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो कि थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। सो लेट्स बिगिन। एन एल्गी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड इज़ अ पोइम विच इज़ रिटन बाय थॉमस ग्रे। ठीक है, तो ये पोइम है जो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है। द पोइम टेल्स द डेथ ऑफ द सिंपल विलेजर्स। जो पोइम हमें बताती है जो डेथ है, मतलब मौत है, सिंपल मतलब साधारण, जो गांव वाले हैं, गांव के लोग हैं, उनके मतलब गांव वालों के साधारण या सरल गांव वाले जो हैं, उनकी डेथ के बारे में बताती है। द पोइट वाज इंस्पायर्ड टू राइट दिस पोइम फ्रॉम हिज फ्रेंड्स डेथ इन 1742। तो पोइट इंस्पायर हुआ था, उसे प्रेरणा मिली थी ये पोइम लिखने की अपनी फ्रेंड, अपने जो उसका जो दोस्त था, उसकी डेथ उसके डेथ से वो मतलब इंस्पायर हुआ था। जो उसकी डेथ हुई थी 1742 में, उससे वो बहुत प्रेरित हुआ था, जिससे कि उसने ये पोइम लिखी। इट इज़ एन एल्गी इन विच द पोइट टेल्स अबाउट द डेथ ऑफ बोथ पुअर एंड रिच। ये एक एल्गी है जिसमें पोइट ने हमें बताया है गरीब और अमीर दोनों की डेथ के बारे में बताया है। इट इज़ द इवनिंग टाइम, शाम का समय है। द शेफर्ड्स, फार्मर्स, द गोड्स एंड बर्ड्स आर रिटर्निंग देयर होम्स। जो शेफर्ड्स हैं, जो भेड़ों को चराते हैं, फार्मर्स किसान हैं, गोड्स बकरियां, और पंछी सभी अपने अपने घरों को रिटर्न कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। देयर इज़ पीस एंड साइलेंस ऑल अराउंड, मतलब चारों ओर शांति और चुप्पी छाई है। The poet is sitting in the country churchyard where the forefathers of the hamlet are buried. The poet बैठा हुआ है कंट्री चर्चयार्ड में, जहाँ जो पूर्वज थे हेमलेट के, उन्हें दबाया गया था। द डार्कनेस इज हिज कंपनी। तो जो अंधेरा है वही उसका साथ है। ठीक है, मतलब अकेला है उसके साथ, तो फिर वो कह रहा है कि जो अंधेरा है वहाँ, वही उसका साथी है, वही उसकी कंपनी है। द पॉइट रिकॉल्स द हिस्ट्री ऑफ द डेड पीपल। तो पॉइट रिकॉल करता है जो इतिहास है मरे हुए लोगों का। ही रिकॉल्स दैट व्हेन द टायर्ड फार्मर रिटर्न देयर होम्स इन द इवनिंग। तो वो रिकॉल करता है कि जब थके हुए किसान वापस आते हैं अपने घरों को शाम के वक्त, देयर वाइव्स एंड चिल्ड्रन बिकेम हैप्पी। तो उनकी जो पत्नियां हैं, बच्चे हैं, वो खुश होते हैं कि हमारे डैडी आए हैं ना, जो मतलब उनकी पत्नियां और बच्चे खुश होते हैं जब फार्मर्स घर आते हैं। द पॉइंट इज दैट न्यू नाउ दे आर डेड एंड दिस ऑल विल नॉट बी डन फॉर देम। तो पॉइंट कहता है कि अब वो मर चुकी हैं एंड ये वो नहीं कर सकेंगे, मतलब अब वो वापस घर पर नहीं जा सकते। द पॉइंट सेज दैट वी ऑल डाई वन डे। पॉइंट कहता है कि हम सभी ने एक दिन मर जाना है। सो वी शुड नॉट प्राउड ऑफ अवर हेल्थ, वेल्थ, पावर एंड ब्यूटी। इसलिए हमें कभी भी मान या घमंड नहीं करना चाहिए अपनी सेहत का, अपने धन का, अपनी शक्ति का या अपनी सुंदरता का। द पॉइंट कंपेयर्स द पुअर पीपल विद रिच पीपल। तो पॉइंट तुलना करता है गरीब लोगों की अमीर लोगों से। ही सेज दैट द पुअर पीपल आर सिंपल एंड दे डू देयर वर्क विद ऑनेस्टी। तो पॉइंट कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं और वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते हैं। ऑन दी अदर साइड रिच पीपल ऑलवेज रन आफ्टर मनी। और दूसरी ओर जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा पैसे के पीछे भागते हैं। समटाइम्स दे टेक रॉन्ग स्टेप टू गेट मनी। और कभी कभी तो वो गलत स्टेप, मतलब गलत काम भी करते हैं, गलत स्टेप उठा लेते हैं अपनी लाइफ में पैसा प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। The poet pays his tributes to the simple and ignorant people who are buried in their graves. तो poet हमारा जो ध्यान दिलाता है उन श्रद्धांजलि देता है उन्हें, सिंपल और इग्नोरेंट पीपल को, जिन्हें उन जो अपनी कब्रों में मतलब दबे हुए हैं। ही सेज दीज पीपल कुड डू ग्रेट वर्क। तो वो कहता है कि इन लोगों ने कुछ हो सकता है भी कुछ महान काम किया हो सकता है, बट पॉवर्टी स्टॉप देम टू डू समथिंग ग्रेट। मतलब वो कर सकते थे, अब कुछ महान काम कर सकते थे, लेकिन जो गरीबी है उन्होंने मतलब गरीबी ने उनको रोका कुछ समथिंग ग्रेट, मतलब कुछ महान करने से रोका। परहैप्स दे वुड बिकम अ लीडर लाइक क्रोमवेल और अ पोइट लाइक मिल्टन।
इफ़ पॉवर्टी डिड नॉट स्टॉप दैम टू फुलफिलिंग हिज विशेस। हो सकता कि वो भी कुछ मतलब वो लीडर बन सकते थे क्रॉमवेल की तरह, या वो पोइट बन सकते थे लाइक मिल्टन की तरह, अगर जो गरीबी है उनको नहीं रोकती उनकी विशेस को पूरा करने में। तो वो भी कुछ मतलब ग्रेट लीडर बन सकते थे भी, अगर गरीबी उनके रास्ते में ना आती तो। मतलब या उनको मतलब गरीबी होती है तो कोई भी अपनी फुलफिल नहीं कर सकता ना विशेस, इसलिए। द पॉइंट सेज दैट ऑल द प्रेजेस आफ्टर डेथ आर यूजलेस। तो पॉइंट कहते हैं कि जो भी प्रशंसा होती है मौत के बाद वो यूजलेस है, वो बेकार है। द पॉइंट सेज दैट द पीपल हु वर बरीड इन देयर ग्रेव वर प्रिंसिपल्ड। तो पॉइंट कहता है कि जो भी दबे हुए हैं मतलब अपनी कब्रों में जो दबे हुए लोग हैं, है ना, दबे हुए हैं, वो बहुत ही मतलब प्रिंसिपल्ड थे, मतलब वो अपने सिद्धांतों के पक्के थे। दे डिड नॉट किल एनीवन टू गेट थ्रोन। उन्होंने मतलब किसी को नहीं मारा मतलब थ्रोन मतलब ताज या सिंहासन लेने के लिए। दे डिड नॉट फ्लैटर देयर बॉसेस फॉर प्रमोशन। उन्होंने कभी अपनी बॉसेस की चापलूसी नहीं की कि उनकी तरक्की हो। द नॉलेज ऑफ देयर हिस्ट्री इज ओनली लिव्ड इन देयर आइज, वट दे सा एंड वट दे डिड। और नॉलेज उनकी जो हिस्ट्री है ओनली लिव्ड इन देयर आइज, उनकी आंखों में दिखती है कि उन्होंने क्या देखा और उन्होंने क्या किया। द पॉइंट इज दैट देयर वाज नो नीड टू मेंशन डेथ डेट एंड डे ऑन द ग्रेव्स ऑफ द विलेजर्स। तो पॉइंट कहता है कि कोई भी ज़रूरत नहीं है मेंशन करने की डेथ की डेट और डे ऑन द ग्रेव्स ऑफ विलेजर। जो लोग गांव के लोग हैं, गांव के लोगों की जो कब्रें हैं उन पर डेट और दिन मतलब मिति मतलब तारीख और दिन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है उनकी डेथ की। ही सेज देयर शुड बी रिटन अबाउट विलेजर्स मेरिट्स। तो कहता है उन पर सिर्फ विलेजर्स के गुण लिखने चाहिए, ना कि तारीख और दिन। द पोइट रिप्रेजेंट्स हिज ऑन एपिटैफ रिटन बाय हिमसेल्फ। तो पोइट रिप्रेजेंट करता है अपना एपिटैफ रिटन जो कि लिख उसके द्वारा ही लिखा गया है। दिस एपिटैफ इज एन इमेजिनेटिव विच शोज द पोइट्स अवन पर्सनैलिटी। जो ये एक कल्पनात्मक एपिटैप है जो कि शो करता है पोइट की अपनी अपने व्यक्तित्व को, उसकी प्रेजेंट पर्सनैलिटी को शो करता है। द पोइट वांट्स टू गिव द मैसेज थ्रू दिस पोइम दैट वी शुड नॉट प्राउड ऑन आवर बर्थ, हेल्थ, स्टेटस, वेल्थ एंड ब्यूटी बिकॉज द एंड ऑफ द जर्नी इज डेथ। तो पॉइंट हमें इस पोइम के थ्रू ये मैसेज देना चाहता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए हमारे जन्म का, कि हमारा जन्म कुछ कोई अमीर घराने से, कोई अमीर मतलब कुल का होता है भी, अपने जन्म पर, अपनी सेहत पर, या स्टेटस, या वेल्थ, धन और ब्यूटी, इस पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बिकॉज द एंड ऑफ द जर्नी इज़ डेथ। बिकॉज क्योंकि जो हमारा एंड है वो हमारी मौत ही है। मौत के साथ हमारा मतलब ख़त्म हो जाना है, मतलब सब हम मौत के साथ, मौत ही हमारा एंड है, जो मतलब जब हमारा अंत आएगा तो हमारी मौत ही आएगी। तो इसलिए हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज of the summary of the poem of the summary. So please if this notes help in your study, please like my video. Thanks.